आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको सच्ची भक्ति क्या होती है बता रही हूँ। भक्ति में होती है बहुत शक्ति। एक राजा थे, वो बहुत ही घमंडी थे। एक बार क्या हुआ कि उनके राज्य में किसी की मृत्यु हो गई। वहाँ से तुलसीदास जी निकल रहे थे तो एक बच्चा मर गया था, उसके माँ बाप रो रहे थे। तो तुलसीदास जी निकले और उन्होंने देखा कि बच्चा मर गया है, तो वह वहीं खड़े होकर और मंत्र जपने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे, जय श्री राम कहने लगे। थोड़ी देर बाद वह बच्चा जीवित हो गया। यह खबर वहाँ पर खड़े सैनिक देख रहे थे। उन्होंने राजा से कहा कि तुलसीदास जी की भक्ति में इतनी शक्ति है कि उन्होंने मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दिया है। तो राजा ने कहा कि जाओ भाई, उनको हमारे राज्य में पेश किया जाए, हम भी देखें कि उनमें कितनी शक्ति है। तो राजा के सैनिक पहुंच गए और कहने लगे कि आपको राजा ने बुलाया है, वो आपकी शक्ति देखना चाहते हैं। आपने मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दिया था। यह खबर हमने राजा को भी बता दी। तो तुलसीदास जी कहने लगे कि हम तो संत आदमी हैं, जहाँ से निकल जाएं तो निकल जाएं, हम किसी राजा के दरबार में नहीं जाते। तो उन्होंने कहा कि आप राजा की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। बोले हाँ ठीक है, जाके कह दो अपने राजा से कि मैं तो संत फकीर आदमी हूँ, जहाँ हूँ वहीं हूँ, मैं राजा के दरबार में नहीं जाऊँगा। तो राजा के सैनिक पहुँचे, उन्होंने बताया कि तुलसीदास जी ने आपके यहाँ आने से मना कर दिया। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने आज्ञा दी कि जाओ उसको पकड़ के ले आओ, उसको बड़ा घमंड है अपनी शक्ति पर। तो सैनिक गए और सैनिक उनको जंजीर से बांधने लगे। तो तुलसीदास जी बोले भाई, तुम जब बांधने आए हो तो तुम्हें बांधने से क्या मतलब, मैं तो वैसे ही आपके संग चला चलूँगा। तो तुलसीदास जी चल दिए। तो राजा बोले बस डर गए, इतनी ही भक्ति है तुम में कि जंजीरों को देखकर और तुम हमारे दरबार में आ गए। तो उन्होंने कहा नहीं, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। आपकी आज्ञा से नहीं, मैं राम के आदेश के अनुसार आया हूँ। तो राजा बोले कि तुम हमारे यहाँ आए हो राज दरबार में, ना तुमने प्रणाम किया, ना आदर से सत्कार किया, राजा हूँ मैं यहाँ का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इस प्रदेश के राजा हैं, बहुत जगह राजा हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही राजा को राजा मानता हूँ जो कि मेरे दिल पर राज्य करता है, वह है श्री राम। मैं सिर्फ उनके सामने ही अपने सर को झुकाता हूँ। राजा बोले आपको बड़ी घमंड है अपनी भक्ति पर। बोले हाँ है घमंड, तो क्या किया जाए। मैं तो सिर्फ एक ही शब्द जानता हूँ कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। राजा बोले इसको ज़्यादा घमंड है अपने सीताराम पर, बंदियों इसको बांध के और कारागार में डाल दो। तो सैनिकों ने उनको जो है बांधने की कोशिश करने लगे। तो राजा बोले अब बुलाओ अपने राम को, बचा लें तुम्हें वो। बोले अरे भाई, इसमें रामचंद्र जी को कष्ट देने से क्या फ़ायदा है, इस काम के लिए तो उनके जो है प्रिय भक्त हम हनुमान जी ही बहुत हैं। और तुलसीदास जी ने हनुमान जी की स्तुति की। तो हनुमान जी ने देखा कि कोई हमारी करुण पुकार से स्तुति कर रहा है। हनुमान जी ने ध्यान दिया कि कौन है। अरे बोले तुलसीदास जी कैसे यहाँ जंजीरों में जकड़े जा रहे हैं, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रही है। और जो है उन्होंने हनुमान जी ने क्या किया कि अपने बंदरों से कहा कि जाओ तुलसीदास को छुड़ाना है। सारे बंदर आ गए। अब सैनिक दौड़े दौड़े आए, महाराज उन्होंने चढ़ाई कर दी, हमारा पूरा राज्य घेर लिया। दूसरा आया महाराज
वो आपके महल पर भी चढ़ गए हैं, उनने महल पर भी कब्जा कर लिया है। तीसरा आया, कहने लगा वो तो हमें भी मार रहे हैं, नोच रहे हैं। तो राजा बोला ऐसा कौन सा राज्य का देश है, राज्य ने हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दी कि तुम सब लोग भाग भाग कर आ रहे हो? अरे उठाओ बंदूक और मार दो सबको। तो सैनिक कहने लगे महाराज वो कोई जो है राज्य के सैनिक नहीं है, वो तो हनुमान जी बंदर हैं, तो उनके बंदर सारे आपके ऊपर आक्रमण करने आ गए हैं, क्योंकि आपने जो है तुलसीदास जी को बंदी बना लिया है। तो उनको हनुमान जी को बहुत क्रोध आ गया है। और वहाँ तुलसीदास जी कह रहे थे कि जो है हमारे हनुमान जी तो बहुत ही दयालु हैं, वो सबकी मदद करने आ जाते हैं, वो हमारी मदद करने भी अवश्य ही आएंगे, मेरी करुण पुकार अवश्य सुनेंगे। तो वो गाना गा रहे थे, वीर हनुमान अंजनी के लाला, वीर हनुमान अंजनी के लाला, विनती सुन लो हमारी, आके पुकार रहे हैं हनुमान जी अंजनी के लाला, वीर हनुमान सुन लो विनती हमार, हम तुमको पुकार रहे हैं। और सैनिक उनको जंजीरों में जकड़ते जा रहे हैं और बंदरों की फौज ऊपर महल में चढ़ गई। राजा ने देखा हमारे महल पे बंदर आ गए। राजा भागा और अपने महल में छिप गया। सारे सैनिक इधर उधर भागने लगे, सारा सामान तहस नहस कर दिया बंदरों ने, पूरा ही जो है क्या कहलाते हैं महल को तहस नहस कर दिया। अब राजा आए, राजा ने कहा अब क्या किया जाए मंत्री से। मंत्री ने कहा भाई देखो आपने तुलसीदास जी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया है और तुलसीदास जी हनुमान जी को भज रहे हैं, हनुमान जी को गुस्सा आ गई है, इसलिए उन्होंने बंदरों को बदला लेने के लिए भेजा है। आप जो है शीघ्र अति शीघ्र तुलसीदास जी को छोड़ दीजिए। जैसे ही आप तुलसीदास जी को छोड़ेंगे तो हनुमान जी का गुस्सा शांत हो जाएगा, और गुस्सा शांत हो जाएगा तो वे अपने जो है बंदरों को वापस बुला लेंगे। तो राजा ने आदेश दे दिया जल्दी जल्दी तुलसीदास जी की बेड़ियाँ खोल दो। तो सैनिक तुलसीदास जी की बेड़ियाँ खोलने लगे और उन्हें आज़ाद कर दिया। तो तुलसीदास जी खड़े हो गए और कहने लगे, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। राजा उनके चरणों पर गिर पड़ा, उनसे क्षमा मांगने लगा और कहने लगा, तुलसीदास जी हम आपको पहचान नहीं पाए, आपकी भक्ति की शक्ति को हम पहचान नहीं पाए। जब कि आपने एक भक्त को पुकारा तो हमारे महल की यह हालत हो गई। हमारा महल एक उजड़ा हुआ वीराना बन गया। सब जहाँ देखो जहाँ सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। अगर कहीं आपने रामचंद्र जी को पुकारा होता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो जो है तुलसीदास जी कहने लगे कि भैया आप भी राम को भजो, राम की शक्ति को पहचानो। इस संसार को चलाने वाला एक ही है, वह है श्री राम। श्री राम को भजो, राम भजोगे तो कल्याण होगा, कल्याण होगा तो हम सब लोगों की मुक्ति भी हो जाएगी और हनुमान जी भी खुश हो जाएंगे, तो वो भी आपकी मदद करेंगे। और तुलसीदास जी ने उस राजा को हृदय से लगा लिया और वह राजा भी कहने लगा, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। और तुलसीदास जी भी यही कहते हुए अपने आश्रम को वापस आ गए
और उनकी इतनी शक्ति, भक्ति की इतनी शक्ति देखकर सारे राज्य में रामचंद्र जी का गुणगान होने लगा और वह राजा भी रामचंद्र जी की भक्ति में लीन हो गया। इतनी होती है भक्ति में शक्ति कि भक्त की रक्षा करने तो प्रभु को आना ही पड़ता है। इसलिए हमें सच्चे मन से भगवान का भजन करना चाहिए और भक्ति करना चाहिए और हमेशा ही कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहो प्यारे, मोर मुकुट मुरली वाले। सीताराम सीताराम कहो प्यारे, धनुष बाण कर में धारे। राधे श्याम भजो प्यारे, मोर मुकुट मुरली वाले। सीताराम सीताराम कहो प्यारे, धनुष बाण कर में धारे। राधे श्याम भजो प्यारे, मोर मुकुट मुरली वाले। अंजनी के लाल दुलारे, हनुमान बड़े हैं प्यारे। अंजनी के लाल दुलारे, हनुमान बड़े हैं प्यारे। और तुलसीदास जी को आश्रम में वापस आता देख उनके सभी शिष्य खुश हो गए। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम।